चलिए अभी का टॉपिक में ये मेंसुरेशन ज्योमेट्री का कुछ फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं आपको। मेंसुरेशन से मतलब आपका क्षेत्र मिति से है। और ज्योमेट्री से मतलब आपका ज्यामिति से है। इसमें समझिए कि जब ट्रायंगल के लिए काम करते हैं हम लोग, त्रिभुज के लिए सारा कुछ आपका अप टू 10th तक जितना पढ़े थे ना, बस वही सब कुछ है। दिमाग से भले निकल गया होगा, एक बार देखिएगा सब कुछ धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगा। त्रिभुज में क्या है, सबसे बेसिक चीज कि तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र आपका त्रिभुज कहलाता है ट्रायंगल। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना, तो बोलते हैं 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी बराबर बोलिएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना, 180 डिग्री बोलते हैं। अब इसमें सोचिए जरा, एरिया निकालने के लिए क्या काम करते हैं, तो अगर एक कोण ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से अगर डिनोट करते हैं, और सी के सामने वाले साइड को अगर स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, तो एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ए बी सी क्या है, तो ये तो साइड है ए बी सी। और एस क्या है, तो वेयर एस क्या है, तो एस आपका है सेमी पेरीमीटर। एस बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर को, अर्ध परिमाप कहा जाता है। ये कहा जाता है अर्ध परिमाप। एस कहा जाता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप से क्या मतलब है, पेरीमीटर जो कहलाता है ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर बोलते हैं परिमाप या परिमिति। परिमाप इसको हिंदी में बोलते हैं, चाहे परिमिति बोलते हैं। परिमाप या परिमिति बोलते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, यह है सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ साइड्स, भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो जैसे ही भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस सी आपका पेरीमीटर कहलाएगा। तो यहाँ पे s कहा गया है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही आपका सेमी पेरीमीटर कहलाएगा। s कहलाएगा आपका सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही आपका s से डिनोट करते हैं। एस आपका सेमी पेरीमीटर है। तो एरिया निकालने के लिए यूज क्या फॉर्मूला करते हैं, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जब त्रिभुज का तीन भुजा दिया रहेगा तब इस फॉर्मूले का यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर हाइट मालूम है तब के केस में क्या करिएगा, तो इस केस में जब हाइट नहीं मालूम है, तीनों भुजा दिया हुआ, तब तो इसका यूज कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। इसको बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज में हाइट दिया हुआ है, एल्टीट्यूड के बारे में, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ, ए बी सी कोई त्रिभुज दिया हुआ है। ए से मान लीजिए कि परपेंडिकुलर, अगर हम लोग यहाँ से ए से ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी कर दिए, ठीक है, तो अब क्या करिएगा कि एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मतलब क्या है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलते हैं 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, यही हुआ एरिया निकालने के लिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने बेस इंटू हाइट,
आधार गुना ऊंचाई। आधार से क्या मतलब है कि जिस भुजा पर देखिएगा, जिस भुजा पर लंब खड़ा किया जाए, ठीक है। तो भुजा क्या था हमारा बीसी, लंब किस पर, यही बीसी भुजा पर क्या लंब था, एडी लंब था। तो इसका मतलब लिखिएगा 1/2 इंटू, इसका मतलब लिखिएगा आप यहाँ पे कि एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस क्या था हमारा बीसी और हाइट क्या था हमारा एडी। बस यही लिखिएगा एरिया। अब मन में होगा कि क्या केवल यही एरिया चलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके मन में हो कि अगर हम AC को बोल देते हैं कि AC अगर हमारा बेस है AC, और इस पर अगर B से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं B पॉइंट से, मान लीजिए B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम अगर हम लोग BE कर देते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो सकता है एरिया, तो 1/2 इंटू बेस हमारा AC और हाइट हमारा BE। आपके मन में आ सकता है कि अगर हम AB को बोल दिए बेस तब, तो AB को बोलिएगा बेस और C से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो इसको भी बोल सकते हैं आप, मर्जी आपके ऊपर है। आप अगर यहाँ से C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाते हैं तो आप इसको भी बोल सकते हैं। अगर DEF बोल दें इसका नाम, तो आप बोल सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस हो जाएगा हमारा AB और हाइट हो जाएगा हमारा CF। चलिए, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आपका मर्जी है कि AB को बेस बनाइए तो CF हमारा एल्टीट्यूड, BC को बेस बनाएंगे तो AD हमारा एल्टीट्यूड, AC को बेस बनाएंगे तो BE हमारा एल्टीट्यूड। तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, इस हिसाब से हम लोग इसका काम करेंगे। तो ये किसी भी त्रिभुज में कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग किसी भी त्रिभुज में कर सकते हैं। आगे देखिए, तो अगर हम यहाँ पे अगर आपको बोल दें कि राइट एंगल ट्रायंगल का केस है, राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है समकोण त्रिभुज। इसको A बोल दें, इसको B बोल दें, इसको C बोल दें। ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग H बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। अगर C के लिए बात करते हैं, अगर इसको थीटा बोल दें, C के लिए बात करते हैं, या C एंगल ही रहने दीजिए, C के लिए बात करते हैं तो इसके लिए ये सामने वाला AB हमारा लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर P, ये हमारा लंब कहलाता है। और ये C के लिए ही BC हमारा बेस कहलाता है, आधार। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन है, आपको मालूम है PVH में कि H स्क्वायर बराबर कहलाता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर बोलते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसी का रिलेशन यूज करते हुए आप आगे बहुत फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस पर, ठीक है। एरिया निकालने के लिए जब पूछा जाएगा इसमें क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए आप जानते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं, आधार गुना ऊंचाई। तो अगर BC को आधार बोलिएगा तो AB को हाइट बोलिएगा, और AB को अगर आधार बोलिएगा तो BC को हाइट बोलिएगा। मतलब 1/2 इंटू AB गुना BC हम लोग बोलेंगे इसको। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद अगर मान लीजिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के पीछे। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं ना समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं समबाहु त्रिभुज को।
ये आपके सामने मान लीजिए ए बी सी कोई त्रिभुज दिया हुआ, ए बी सी कोई त्रिभुज दिया हुआ। समबाहु त्रिभुज का मतलब है, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो। मतलब ए बी बराबर है ए सी बराबर है बी सी। अगर तीनों भुजा बराबर है किसके, अगर हम ए के बराबर बोल देते हैं कि अगर तीनों भुजा हमारा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों अगर ए के बराबर है, तब के केस में क्या करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप इसका। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। तो आप क्या लिखिएगा, ए प्लस ए बराबर 3a बोल दीजिएगा। तो पेरीमीटर निकल के आएगा 3a। इसका एरिया पूछेंगे तब क्या लिखिएगा, तो एरिया बराबर याद कर लीजिएगा कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 ए स्क्वायर लिखते हैं, एरिया बराबर। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर बोलिएगा ये कैसे हुआ। तो एक बार सोच लीजिए कि मान लीजिए ये ए बी सी ट्रायंगल हमारा है। आपको मालूम है कि इसमें ए बोलते हैं तीनों भुजा, अगर हमारा ए और ए है, ए से जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, मान लीजिए ए डी लंब किया बी डी बी सी पर, तो ये दोनों तो आपका बराबर बराबर भाग में कटेगा। बी डी का भी मान लिखेंगे a/2, डी सी का भी मान लिखेंगे a/2। तो अब सोचिए कि त्रिभुज अगर हम लोग ए बी डी में बात करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए डी बराबर। समकोण त्रिभुज में सोचिए 90 का सामने वाला ए बी तो हमारा हाइपोटेनियस। तो ए डी का मान कैसे निकालेंगे, तो आप लिखिएगा कि ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। यहीं से काम करिएगा, ए बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, और इसी को कर देंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इसी को लिख दीजिएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4। ए डी स्क्वायर बराबर निकल के आता है। तो यहीं से अगर हम पूछे आपसे कि ए डी का मान कितना, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा। तो 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो √3/2a हो जाएगा ए डी। और आपको मालूम है कि एरिया निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या था हमारा बी सी, और हाइट क्या था हमारा ए डी। तो यहाँ से लिखिएगा ना 1/2, बी सी का मतलब ए, और ए डी का मतलब आपका निकल के कितना आया था अभी, √3a/2 यही निकल के आया था। इसी को गुना कर लीजिएगा तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर यही बन के आएगा। क्लियर हुआ। एरिया कैसे निकलेगा, क्लियर है ना भाई, दिक्कत है तो बोलिए। सही था। ये जो लॉन्ग मेथड है ये समझ नहीं है। फॉर्मूला एक बार इसको देख लीजिएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कैसे हुआ, इसमें कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं हुई। आपसे कहा कि मान लीजिए ये ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ, ये ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ। ए से हम लोग ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस पर। ए से बोला ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ए बी का मान ए सी का मान ए, और ये बी सी का मान ए, सब तो बराबर है। ए से लंब गिराएंगे तो बी डी का मान हो जाएगा आधा, ए का आधा a/2, डी सी का मान एक आधा a/2। तो ये लंब गिराएंगे मतलब ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम आपसे बोले ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब समकोण त्रिभुज। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में पूछते हैं आपसे कि त्रिभुज ए बी डी में ए डी का मान क्या हो जाएगा। तो आपको मालूम है ना ऐसा, ए डी का मान पूछा क्या होगा, सोचिए जरा कि अगर ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये कोई त्रिभुज दिया हुआ, ए इसका नाम है, इसका नाम डी है, इसका नाम बी है, यही ना बोला गया। ए बी का मान आप ए बता रहे थे, सोचिए बी डी का मान आप यहाँ से a/2 बता रहे थे,
हम आपसे पूछे कि AD का मान क्या होगा, इसको बोल दिए कि ये 90 डिग्री है। इसी को ना हम लोग P बोले थे, इसी को ना हम लोग B बोले थे, इसी को ना हम लोग H बोले थे, सोचिए। और हमको फॉर्मूला क्या मालूम था कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है, ये तो मालूम है। यहाँ पर P के पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। P का मतलब क्या देंगे, सोचिए। P का मतलब है AD का स्क्वायर, B का मतलब क्या होगा, BD का स्क्वायर, H का मतलब क्या होगा, AB का स्क्वायर, यही ना बोलिएगा। अगर हम आपसे AD का स्क्वायर पूछेंगे कि AD का स्क्वायर बताइए, तो क्या लिखिएगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बोलिएगा। तो यही से हम बोले कि AB का स्क्वायर से क्या मतलब, AB है किसका, A का वैल्यू, तो आप लिख देंगे A का स्क्वायर माइनस BD का मतलब है A/2। तो A/2 का होल स्क्वायर जो करिएगा तो क्या बन के आएगा, सोचिए। आप यही लिखिएगा ना कि A स्क्वायर माइनस A²/4 लिखिएगा, A²-A²/4 लिखिएगा। तो यहीं से ना काम करना शुरू करिएगा कि AD स्क्वायर बराबर 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो लिखिएगा 4A² माइनस A², इसी को लिखिएगा 3A²/4 करिएगा। इसका मतलब AD का मान स्क्वायर है दिया हुआ, स्क्वायर रूट हो जाएगा बाहर, 3A²/4 कर लीजिएगा, मतलब √3 A² का बाहर में A हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब पूछेंगे एरिया बताइए, ABD का एरिया निकालिए, तो एरिया बराबर क्या मालूम है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब BD गुना AD हो जाएगा। इसका मतलब 1/2, BD का मतलब A/2 और AD का मतलब कितना, तो निकल के आया है √3/2 इंटू A, यही बन के आया था। मतलब आप क्या लिखिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग √3A² 8 लिख दीजिएगा ना, यहाँ तक तो ठीक है। √3/8 इंटू A², तो हमको इसका क्षेत्रफल निकल के आया अभी, और ये दोनों बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल भी जब जोड़ दीजिएगा तब पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना ABC का। मतलब अगर हम आपसे ये पूछें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, तो बोलिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जितना होगा, इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे। मतलब आप लिखे थे √3/8A² और 2 से गुना करिएगा, तो यही 2 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, तो बन के आएगा √3/4 इंटू A²। एक तरीका तो ये बन के आया। दूसरा चीज हम आपको ये बोल सकते हैं कि जब AD का मान हमको मालूम चल गया यहाँ से कि √3A/2 है, तो इसी त्रिभुज में सीधे निकाल देंगे कि एरिया निकालने के लिए क्या काम करेंगे, तो 1/2 इंटू बेस है हमारा BC और हाइट है हमारा AD, इसी का यूज कर देंगे 1/2 इंटू BC का मतलब A और AD का मतलब √3/2 इंटू A, यही हो जाएगा √3/4 इंटू A²। किसी का भी यूज करके आप बना सकते हैं। तो वही यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिखा दिए थे कि छोटा वाला फॉर्मूला में ही कि तीनों भुजा जब हमारा AB बराबर AC बराबर BC है, A के बराबर है, तो हम लोग BC का मान जो A था उसी में BD का मान A/2, DC का मान A/2 कर लिए थे, और यहीं से बोले थे कि AD का मान क्या होगा, तो AB² माइनस BD का स्क्वायर, और यहीं से AD का मान निकाले थे, और फिर हाफ इंटू BC इंटू AD, इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ से ये फॉर्मूला निकाल लिए थे। एक बार समझने का कोशिश करिएगा, इसमें ठीक है तो ठीक है, डिटेल्स भी देखने का मन होगा तो आप देख के समझ सकते हैं। क्लियर हुआ कि फिर से बताना होगा? क्लियर हुआ कि कंफ्यूजन है रे? फिर कुछ कुछ क्लियर हुआ। क्या दिक्कत कहाँ पे फंस रहे हैं बताइए, कहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है? एक बार ऐसा करो, लाइन में रहो तुम लोग, ठीक है? लाइन में रहो, हम समझाते हैं, फिर भी दिक्कत होगा तो बोलना।
आपसे बोला ये जा रहा है कि ये ए बी सी त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर, ए बी का मान, ए सी का मान और बी सी का मान तीनों बराबर है। ए से हम क्या बोल दिए कि ए से ए डी लंब गिरा दिए, मतलब आप ऐसा सोचिए, पहले इस सब को हटाइए, अब फ्रेश में सोचिए कि यहाँ से हम ऐसा बोल दिए कि ये आपका समबाहु त्रिभुज है, पहले ऐसे समझिए। हम आपको बोल दिए कि यहाँ पर ये ए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ, ये सी दिया हुआ। समबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजा बराबर, ए बी का मान ए सेंटीमीटर, ए सी का मान ए सेंटीमीटर, बी सी का मान ए सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है ना रे? तीनों भुजा बराबर है, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। अब हम बोले आपको कि हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे लंब गिरा रहे हैं। ए से परपेंडिकुलर गिराए ना, लंब गिराए ए से बीसी पर, इसका नाम डी बोल दिए। इसका मतलब है कि बीडी और डीसी आधा आधा कट जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। तो जब पूरा आप बीसी का मान ए बोले हैं, तो इसका मतलब बीडी का मान क्या हो जाएगा? a/2। डीसी का भी मान हो जाएगा a/2। ये बात समझ में आया? यस सर। अब ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लंब गिराए। लंब गिराए तो इसका मतलब क्या है कि या तो इस साइड बोले तब, चाहे इस साइड बोले तब, दोनों तो 90-90 होगा ना। मान लीजिए कि कोई लाइन है ऐसा दिया हुआ, और हम बोलते हैं कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसका मतलब ये कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री। इधर भी पूछे कितना, तो बोलेगा 90 डिग्री। ये बात समझ में आया? यस सर। तो अब अपने पास दो समकोण त्रिभुज है, या तो हम ए डी सी बोले तब, चाहे ए डी बी बोले तब, बात बराबर है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल सोचिए, हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, या तो ए बी डी, चाहे बोल देंगे हम लोग ए डी सी, दो है ना भाई, इसको भी बोलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी, या तो इसको बोल दीजिए चाहे इसको बोल दीजिए, बात तो बराबर। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब जरा बताइए कि किसी भी एक त्रिभुज में काम करिए, किस में काम करिएगा? ए बी डी में कि ए डी सी में, किस में लेके चले बताइए? एडीसी। एबीसी। ए डी सी में लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी में सोचिए कि ये ए बी को क्या बोलेंगे हम लोग? लंब बोलेंगे ना। ये फोटो यही है ना एडीसी का, ये आपका है ए, ये आपका है डी, ये आपका है सी, इसको बोले यस सर। 90 डिग्री एडीसी। ध्यान से समझिएगा, एसी का मान आप देख रहे हैं कि इसका मान ए दिया हुआ, और डीसी का मान आप देख रहे हैं कि a/2 दिया हुआ, इसका मान तो नहीं दिया हुआ। यही एडी का मान निकालना है, तो एडी का मान कैसे निकालेंगे बोलिए? यहाँ से पीबीएच का फॉर्मूला बोल रहे थे कि इसका अगर एडी का मान P बोल देते हैं, डीसी का नाम अगर B बोल देते हैं, तो इसका मान एसी का मान तो H बोलते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम में। इसको लंब बोलते हैं, इसको आप आधार बोलते हैं, इसको आप कर्ण बोलते हैं। लंब आधार कर्ण के बीच रिलेशन तो मालूम है? याद है कि भूल गए? जैसे ही बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, जोड़ बोलते हैं आधार का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर बोलते हैं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग क्या देख रहे थे ना कि इसी में यहाँ से सोचिए कि ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम लोग देखें कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो यहाँ से आपका नाम दिया हुआ है कि एडी का वैल्यू फाइंड करना है, डीसी का मान दिया हुआ a/2, एसी का मान a दिया हुआ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AC² बराबर AD² प्लस DC का स्क्वायर।
यही ना कहानी हुआ। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जुड़ बी स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर हुआ फॉर्मूला जो वाला जो था, एच स्क्वायर बराबर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए लिख दिए थे ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये क्लियर है? यहाँ से अगर हम लोग ए डी स्क्वायर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर बोलेंगे ना? सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नेटवर्क अभी दिख रहा है? तो ए सी स्क्वायर बराबर बोलेंगे ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर बोलना होगा। अब यहाँ से सोचिए कि ए सी का मान कितना दिया हुआ, तो ए सी का मान तो ए दिया हुआ, तो लिख देंगे ए का स्क्वायर माइनस डी सी का मान ए बाई 2 दिया हुआ, स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर बाई 4 लिखिएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बट्टा पर का जोड़ घटाव कर दीजिए, 4 हो जाएगा एलसीएम। ये लिखाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लिखाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 ए डी स्क्वायर बराबर। तो ए डी स्क्वायर का मान 3a स्क्वायर बाई 4 बन के आया। तो इसीलिए ए डी का मान क्या लिखिएगा, रूट अंडर लिखिएगा 3a स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब रूट 3a बाई 2 लिखिएगा ए डी का मतलब। यहाँ तक समझ में आया? ए डी का मान, एडी का मान रूट 3a बाई 2। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एरिया निकालने के लिए जानते हैं कि 1/2 आ गया सर। बेस इंटू हाइट बोलते हैं। तो यहीं से 1/2 इंटू बेस का मतलब बीसी और हाइट का मतलब एडी बोल देंगे। इसी को लिख दीजिएगा, बीसी का मतलब ए और एडी का मतलब बन के आया रूट 3/2a। इसी को लिख दीजिएगा रूट 3/4 ए स्क्वायर। यही लिखिएगा। क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। तन्वी आपको समझ में आया? यस सर। एक बार पूरा डिटेल समझने की कोशिश करिएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आता है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल। कल का भी टाइम आपका यही रहेगा। सर वो पीछे वाला बताए थे तो उसमें 8 आया था, इसमें मैंने 8 तो आया था केवल हाफ का ना, आधा वाला का। ये जो निकाले हैं ना, 8 आया था। ये इसका अगर निकालेंगे केवल आधे वाले का, वो हम पूरा तोड़ के, ये एडीसी इसका निकालेंगे तो जो आया था वही फिर आएगा। हम डायरेक्ट ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकाल दिए। ये हम आपको निकाले किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हम निकाले हैं, इतना बन के आया। ये पूरे का, इस पूरे का एरिया बताए कि रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका बोलेंगे ये एडीसी का लिखिएगा तो उसका वही आएगा रूट 3/8 ए स्क्वायर, और इसका भी आएगा सेम रूट 3/8 ए स्क्वायर। जब दोनों को जोड़िएगा ना, रूट 3/8 ए स्क्वायर प्लस रूट 3/8 ए स्क्वायर, यही जोड़ने से 8 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 2 रूट 3a स्क्वायर। पर इसको काटिएगा तो यही बन के आएगा रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है? बस यही चीज समझ में आ गया होगा। एक बार कॉपी में खुद से करके देखिएगा, कॉपी में खुद से करके देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो। ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी और ए सी भुजा बराबर है, इसको ए बोल देते हैं, बी सी भुजा को बी बोल देते हैं। प्रूफ वैसे ही करिएगा
बाकी सीधा हम एरिया लिख देते हैं, क्या होगा, तो एरिया बराबर लिखिएगा आप क्षेत्रफल b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। क्षेत्रफल लिखिएगा इसका b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। निकालिएगा फिर से वैसे ही जैसे इसको निकाले थे अभी, उसी हिसाब से इसको भी प्रूफ करके देखिएगा कि अगर ये ए बी सी ट्रायंगल हमारा दिया हुआ था, इसको बोल दिए ए, इसको बोल दिए ए, इस बी सी को बोल देंगे बी, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए डी, तो यहाँ से क्या कर देंगे इसको, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर है, ई हो जाएगा b/2, डी सी का मान हो जाएगा b/2। इसी हिसाब से AD का मान पूछेगा, AD का मान तो लिखना होगा AD² बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB² मतलब A², BD² मतलब b/2 का होल स्क्वायर, तो लिखिएगा b²/4, इसी को लिखिएगा 4a² माइनस b²/4। AD का मान कितना, तो लिखिएगा रूट अंडर 4a² माइनस b², 4 का मान 2 निकल के आएगा। खुद से करने का कोशिश करिएगा आप, ठीक है, नहीं बुझाएगा तब बताइएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस का मतलब BC, मतलब b, हाइट का मतलब है रूट अंडर 4a² माइनस b²/2, इसी को बोल देंगे b/4 इंटू रूट ओवर 4a² माइनस b²। यही आपका आंसर बन के आएगा। तो यही काम आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए करिएगा। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. अभी